अस्सलामुअलैकुम। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूरो एनाटमी। ठीक है, न्यूरो एनाटमी ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। इस फ्लो चार्ट की मदद से हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम इस फ्लो चार्ट को देखेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर फ्लो चार्ट ना हो और हम ऐसे ही न्यूरो एनाटमी पढ़े तो फिर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती। इसलिए न्यूरो एनाटमी के लिए फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ठीक है, अच्छा देखिए, न्यूरो एनाटमी ऑफ ब्रेन, ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स है। ठीक है, एक है मिड ब्रेन, एक है फोर ब्रेन और एक है हैंड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन को पढ़ेंगे पार्ट बाद में। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन 2 मेन पार्ट्स है, एक है थीलेंसेफेलॉन, एक है डाइंसेफेलॉन। ठीक है, डाइंसेफेलॉन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस आता है। थीलेंसेफेलॉन में सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स आते हैं। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स। अब सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स के सरफेसेस, लॉब्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, सेरेब्रल हेमिस्फेयर की सरफेसेस क्या है, इसके अंदर लॉब्स कौन से हैं, और फिर इस लॉब्स के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं वो कौन से हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, सरफेसेस सेरेब्रल हेमिस्फेयर की 3 है, एक है सुपीरोलेटरल सरफेस, एक है मीडियल सरफेस और एक है इंफीरियर सरफेस। ठीक है, लोब्स जो है, लोब सेरेब्रल हेमिस्फेयर के 4 है, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटल। ठीक है, ये 4 लोब्स है। इंटरनल जो मेन स्ट्रक्चर्स है जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर में पड़े हुए हैं वो है लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल सेरेब्रल हेमिस्फेयर में पड़ा हुआ होता है, बेसल न्यूक्लियाई और वाइट फाइबर्स। ठीक है, ये जस्ट नेम्स है। अब हम इसकी डिटेल, इसके डायग्राम्स, इसके बाकी सारे कंपोनेंट्स वो अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट में जस्ट नेम्स जो है वो मैंने शो किए हुए है ताकि समझने में आसानी हो। अब जो सुपीरोलेटरल सरफेस है सेरेब्रल हेमिस्फेयर का, उसके मजीद 3 लॉब्स है, एक है फ्रंटल लोब, एक है पैराइटल लोब, एक है टेम्पोरल लोब। ठीक है, फ्रंटल लोब में पे 3 सल्काई है और 4 गायराई है, पैराइटल लोब में 3 सल्काई है, 3 गायराई है, टेम्पोरल लोब में 2 सल्काई है, 3 गायरा है। ठीक है, इस पर रट्टा मारे। ये जो है अभी मैं आपको दिखाऊंगी डायग्राम के जरिए, सल्कस क्या होते हैं एंड गायराई क्या होते हैं। ठीक है, अब इंटरनल स्ट्रक्चर में जो वाइट फाइबर्स है, फाइबर्स के फिर मजीद 3 टाइप्स है, कमिशर फाइबर्स, एसोसिएटिव फाइबर्स एंड प्रोजेक्शन फाइबर्स। कमिशर फाइबर्स के फिर मजीद 5 टाइप्स है, कॉर्पस कॉलोसम, इंटीरियर कमिशर, पोस्टीरियर कमिशर, फोनिक्स एंड हेबनुलर कमिशर। ठीक है, ये 5 जो है कमिशर फाइबर्स है। एसोसिएटिव फाइबर्स में भी 5 फाइबर्स है, अनकिनेट फोसिकुलस, सिंगुलम, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इनफ्रंट ऑक्सीपिटल एसोसिएटिव फाइबर्स। ठीक है, इसके अलावा होते हैं प्रोजेक्शन फाइबर्स। ये है फ्लो चार्ट। अब हम पढ़ेंगे सेरेब्रल हेमिस्फेयर के सरफेसेस, लॉब्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स डिटेल में। ठीक है, विद डायग्राम्स। सरफेसेस 3 है, लॉब्स 4 है, इंटरनल स्ट्रक्चर में 3 मेन कंपोनेंट्स है। ठीक है, फिर सुपीरोलेटरल सरफेस की मजीद 3 लॉब्स है, उसमें सल्काई एंड गाराई है। इंटरनल स्ट्रक्चर में वाइट फाइबर जो है वो 3 टाइप्स के हैं, कमिशर फाइबर, एसोसिएटिव फाइबर एंड प्रोजेक्शन फाइबर्स। ठीक है, कमिशर की फिर मजीद 5 पार्ट्स है और एसोसिएटिव फाइबर्स की मजीद 5 पार्ट्स है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो है हम सेरेब्रल हेमिस्फेयर की डायग्राम देखते हैं कि ये दिखता कैसे, ये होता कैसे है। ठीक है, 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स हमारे पास होते हैं ब्रेन में। ठीक है, दीज आर द 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स, एक होता है राइट एंड एक होता है लेफ्ट। ठीक है, अब इस सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स में क्या होते हैं, इसमें दरमियान में एक लाइन, एक फीचर सा होता है जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फीचर। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल फीचर में यहाँ पर सेरेब्री होती है जिसको हम कहते हैं फाल्स सेरेब्री। ठीक है, और ये सिकल शेप में होते हैं, सिकल यानी इस टाइप। ठीक है, इस तरह, तो ये सिकल शेप फाल्स सेरेब्री यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कॉर्पस कॉलोसम यहाँ पर होता है। ठीक है, कॉर्पस कॉलोसम क्या है, वो है डीप ब्राउन फोल्ड जो कि लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स को कनेक्ट करता है। वो कौन सी चीज़ है जो लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर को कनेक्ट करता है, दैट इज कॉर्पस कॉलोसम। ठीक है, यहाँ पर टेंटोरियम सेरेब्री होती है जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स को बाकी ब्रेन से डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, और यह जो ये लॉन्गिट्यूडनल फीचर है, यहाँ से सेरेब्रल आर्टरीज पास होते हैं। ठीक है, अब ये जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर है ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हुई कि 2 हेमिस्फेयर से किस चीज़ से सेपरेट हो रहे हैं, कौन से फाइबर्स कनेक्ट कर रहे हैं, कौन सी चीज़ इसको बाकी ब्रेन से सेपरेट कर रहा है। ठीक है, अब जो है एक हेमिस्फेयर ऑफ सेरेब्रल ले ले तो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, ये है 1 हेमिस्फेयर ऑफ सेरेब्रल, लेट सपोज दिस इज राइट वन। ठीक है, इसमें सल्काई भी होते हैं एंड गायराई भी होते हैं। ठीक है, सल्काई क्या होते हैं कि ब्रेन में जो डिप्रेशन टाइप चीज़ प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस तरह जो है ब्रेन प्रेजेंट होता है,
इस तरह। तो इसमें जो ये होता है ये दिस इज सल्काई विच इज़ डिप्रेशन टाइप, ठीक है। ये और ये सल्कस है, इसके दरमियान वाली जो जगह है इसको कहते हैं गायराई, ठीक है। इसकी डिफिनीशन जो है वो एग्जाम्स में आ सकती है, इसको आप याद रखें कि सल्काई क्या है और गायराई क्या है, ठीक है। एक हेमिस्फीयर में जो है 4 मेन लॉब्स होते हैं और 3 मेन सर्कस होते हैं, ठीक है। ये 1, 2 एंड 3 ये 3 सर्कस है और जो है ये 4 लॉब्स होते हैं, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, टेम्पोरल एंड पैराइटल, ठीक है। एक हेमिस्फीयर में 4 मेन लॉब्स और 3 मेन सर्कस होते हैं। सो दिस वाज सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर से एक में क्या होता है, देखिए अब ये एक ले ले, ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ना, ये है सेंट्रल सर्कस, ये है लेटरल सर्कस और ये है पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। ये लेट सपोज राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है या फिर लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर भी कह सकते हैं, दोनों हेमिस्फीयर सेम होते हैं, ठीक है। तो 3 मेन सर्कस और 3 मेन लॉब्स है, एक है सेंट्रल सर्कस, एक है लेटरल सर्कस और एक है पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस, ठीक है। लॉब्स है एक फ्रंटल लॉब, एक पैराइटल लॉब, एक ऑक्सीपिटल लॉब, ठीक है। अब लेटरल सर्कस में जो है मजीद 3 रेमाई प्रेजेंट होते हैं, वो रेमाई कौन से है, हॉरिजेंटल रेमाई, असेंडिंग रेमस एंड पोस्टीरियर रेमस, ठीक है। अच्छा, अब जो सेंट्रल सर्कस और लेटरल सर्कस के दरमियान जो सेल्स होते हैं वो है मोटर सेल्स, ठीक है, मोटर सेल्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और जो सेल सेंट्रल सर्कस एंड पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस के दरमियान है दे आर सेंसरी सेल्स, ठीक है। समझ आ गई सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स की, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स है, ठीक है। और एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर जब हम अकेले पढ़े फिर तो इसमें 3 मेन लॉब्स, 3 मेन सर्कस है, ठीक है, और मोटर सेल्स और सेंसरी सेल्स है। और लेटरल सर्कस में फिर मजीद 3 रेमाई है, ठीक है। दिस वॉज द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अच्छा, ये फ्लो चार्ट है, इसमें ये टॉपिक सेरेब्रल हेमिस्फीयर ये कवर हो गया, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है सरफेसेस ऑफ सेरेबेलम। ये देखिए सरफेसेस ऑफ सेरेबेलम, तो इसमें सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे सुपीरियोलेटरल सरफेस। दिस इज सुपीरियोलेटरल सरफेस, ठीक है। सुपीरियोलेटरल सरफेस हम पहले पढ़ेंगे। अच्छा, हमने पढ़ा है ना कि सुपीरियोलेटरल सरफेस में फिर मजीद 3 लॉब्स है, एक है फ्रंटल, एक है पैराइटल, एक है टेम्पोरल, ठीक है। और इसमें सल्काई और गायराई है। तो इस वाले चार्ट में फिर अभी हम पढ़ते हैं कि सुपीरियोलेटरल सरफेस जो है उसमें ये सारे लॉब्स कैसे कैसे है और सल्काई और गायराई कहाँ प्रेजेंट है। सुपीरियोलेटरल सरफेस ऑफ सेरेबेलम, सुपीरियोलेटरल सरफेस ऑफ सेरेबेलम में 3 लॉब्स है, फ्रंटल, पैराइटल एंड टेम्पोरल, ठीक है। ये ले फ्रंटल लॉब, ये है पैराइटल लॉब है, ये है टेम्पोरल लॉब। ये इसकी जनरल डायग्राम है, ठीक है। अगर आप लोग जो है कलर्ड वाला डायग्राम और वो पसंद करते हैं तो फिर आप स्नेल से भी देख सकते हैं, नेट से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली जो है ऐसे डायग्राम्स को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये हम बना भी सकते हैं और हम इजीली समझ सकते हैं कि मतलब ये जो है यहाँ पर चीज़ बनी है। हमारे पास बुक्स या एटलसेस में डायग्राम्स होते हैं लेकिन उसमें एक ही डायग्राम में सारी चीज़ें जो है वो कंजस्टेड होते हैं, तो हमें पता नहीं चल पाता कि फ्रंटल लोब का कौन सा वाला है, पैराइटल का कौन सा है, टेम्पोरल का। तो इस वजह से जो है मैं ये चार्ट्स प्रेफर करती हूँ, ये डायग्राम्स, ठीक है। दिस इज द फ्रंटल लोब, दिस इज द पैराइटल लोब एंड दिस इज द टेम्पोरल लोब, ठीक है। देखिए फ्रंटल लोब को, फ्रंटल लोब में 3 सल्काई और 4 गायराई है, ये याद रखिए, ठीक है। अब वो सल्काई कहाँ पर है, ये है सेंट्रल सर्कस, ठीक है। ये जो ग्रीन लाइन ड्रा किए हुए है दीज आर सल्काई, सेंट्रल सर्कस, ठीक है। फिर जो सेकंड नंबर पे है वो है प्री सेंट्रल सर्कस, थर्ड नंबर पे सुपीरियर फ्रंटल सर्कस, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे इंफीरियर फ्रंटल सर्कस। बस ये याद रखिए कि एक सेंट्रल है, फिर सेंट्रल से ऊपर एक प्री सेंट्रल है, एक सुपीरियर है, एक इंफीरियर है। ये 4 सर्कस ऑफ फ्रंटल लोब है, ठीक है। अब इस सर्कस के दरमियान जो जगह प्रेजेंट होती है इसको गायरस कहते हैं। तो यहाँ पर जो सेंट्रल सर्कस और प्री सेंट्रल सर्कस के दरमियान प्रेजेंट है दैट इज प्री सेंट्रल गायरस, ठीक है। जो प्री सेंट्रल सर्कस और सुपीरियर फ्रंटल सर्कस के दरमियान है वो है सुपीरियर फ्रंटल गायरस। सुपीरियर फ्रंटल सर्कस और इंफीरियर फ्रंटल सर्कस के दरमियान जो है वो मिडल फ्रंटल गायरस, ठीक है। और यहाँ पर जो है दैट इज इंफीरियर फ्रंटल गायरस, ठीक है। अब पैराइटल लोब की तरफ आते हैं तो यहाँ पर 2 सल्काई और 3 गायराई प्रेजेंट है, एक है इंफ्रा पैराइटल सर्कस, एक है पोस्ट सेंट्रल सर्कस, ठीक है। इसके दरमियान जो गायराई है दैट इज सुपीरियर पैराइटल गायरस और यहाँ पर जो गायरस है वो है पोस्ट सेंट्रल गायरस। इंफ्रा पैराइटल सर्कस के नीचे जो गायरस है दैट इज इंफीरियर पैराइटल गायरस, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 2 सल्काई टेम्पोरल लोब में 2 सल्काई और 3 गायराई है, एक है सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस, एक है इंफीरियर टेम्पोरल सर्कस, ठीक है। एक सुपीरियर है, एक इंफीरियर है। बस क्या है कि सेंट्रल है, सारे लॉज में सेंट्रल सर्कस है, सुपीरियर सर्कस है, इंफीरियर सर्कस है, ठीक है। बस उसके साथ नाम लगाती जाए कि ये पैराइटल लोब का सर्कस है, ये टेम्पोरल का और ये फ्रंटल का, ठीक है। अब इसके जो ऊपर गायरस है दैट इज सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, ठीक है। इसके ऊपर जो गायरस है दैट इज मिडल टेम्पोरल गायरस और नीचे जो है दैट इज इंफीरियर टेम्पोरल गायरस, ठीक है। तो ये हमारे पास कवर हो गया
सरफेस ऑफ सेरिबेलम में सुपीरियोर सरफेस और इसके सारे लॉब्स। अब आते हैं मिडिल सरफेस की तरफ। ठीक है कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर का मिडिल सरफेस इंफीरियर सरफेस पहले पढ़ते हैं। ठीक है कि इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम जो है वो कैसा है। दिस इज द इंफीरियर सरफेस। देखिए इतना सिंपल सा डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। अच्छा, सेरेब्रल हेमिस्फीयर का इंफीरियर सरफेस कुछ यूँ दिखता है। देखिए यहाँ पर जो गायरस होता है दैट इज लिंगुअल गायरस। ठीक है, कैल्क्राइन गायरस, पेरा हिपोकैम्पल गायरस। ठीक है, पहले सारे गायरस याद रखिए कि इसमें ये जो है ये 3 गायरस है। इसके अलावा जो है इसमें 3 सल्कस है, कोलेटरल सल्कस, मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस एंड ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस। हमें ब्रेन में देखा हुआ है ना कि बार बार जो है सल्कस डिप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं एंड गायरस प्रेजेंट होते हैं इसके दरमियान के वाली जगह। तो बस इसको जस्ट नेम्स दिए हुए। ठीक है, इसके आसपास सराउंडिंग्स जो चीज़ें पड़ी हुई है इसके अकॉर्डिंग, जिसके सामने हिपोकैम्पस या इसके ऊपर नीचे हिपोकैम्पस है तो इसको पेरा हिपोकैम्पल कहा है। जहाँ पर लिंगुअल टॉन्सिल्स या लिंगुअल चीज़ें प्रेजेंट है तो इसको लिंगुअल गायरस कहा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इसको नेम्स दिए है। यहाँ पर हुक लाइक चीज़ प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं अंकस। ठीक है, लेटरल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल गायरस जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है जो कि ऑक्सीपिटल के नज़दीक लेटरल के साइड पे होती है। ठीक है, दैट इज लेटरल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल गायरस। तो इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम में 3 गायरस है, 3 सल्कस है, अंकस है और लेटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस है। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम जो है वो कवर हो गया। अब हम आते हैं मिडियल सरफेस की तरफ। ठीक है, दिस इज द मिडियल सरफेस ऑफ सेरिबेलम। ठीक है, इसमें भी वही सल्कस और गायरस प्रेजेंट है लेकिन इसको नेम्स दिए हुए हैं। देखें यहाँ पर जो ऊपर एक टाइप ऑफ लोब्यूल प्रेजेंट होता है इसको कहते हैं पेरासेंट्रल लोब्यूल। ठीक है, जो कि मर्ज इंटीरियरली टू मोटर सेल्स। हमने पढ़ा ना पहले वाले में कि जो सेंट्रल सल्कस और लेटरल सल्कस है सेरिब्रल हेमिस्फीयर की एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। ठीक है, उसके दरमियान जो सेल्स होंगे वो मोटर सेल्स होंगी और जो सेंट्रल सल्कस और पेराइटल ऑक्सीपिटल सल्कस के दरमियान सेल्स है वो सेंसरी सेल्स होंगी। ठीक है, पेराइटल लोब की तरफ। तो अब यहाँ पर देखिए मर्ज इंटीरियरली टू मोटर सेल्स, यहाँ पर मोटर सेल्स प्रेजेंट है, ये इंटीरियरली जो है मर्ज हुआ होता है पेरासेंट्रल लोब्यूल। ठीक है, और ये पोस्टीरियरली जो है वो मर्ज हुआ होता है टुवर्ड सेंसरी सेल्स। ठीक है, मोटर और सेंसरी सेल्स दोनों प्रेजेंट होती है। तो इंटीरियरली जो है मोटर सेल्स एंड पोस्टीरियरली सेंसरी सेल्स। ठीक है, पोस्टीरियरली जो है वो पेराइटल लोब है और इंटीरियरली जो है वो फ्रंटल लोब प्रेजेंट है। अच्छा, यहाँ पर जो सल्कस है ये सिंगुलेट सल्कस है, इसके नीचे जो गायरस है जाहिर सी बात है वो सिंगुलेट गायरस होगी। ठीक है, यहाँ पर जो है पेराइटल ऑक्सीपिटल सल्कस है। ठीक है, पेराइटल एंड ऑक्सीपिटल लोब को क्या है सेपरेट कर रही है, ये है क्लोसल सर्कस क्योंकि कॉर्पस कॉलोसम के ऊपर है। ठीक है, इसलिए इसको क्लोसल सर्कस कहते हैं। इसको कहते हैं प्री एंकस। ठीक है, यहाँ पर अंकस से अंकस के ऊपर प्रेजेंट है तो ये है प्री एंकस। और यहाँ कैल्क्राइन सर्कस वही जो हमने पिछले पढ़ा। ठीक है, अच्छा अंकस की बाउंड्री जो है वो आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, कि व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ अंकस। तो बाउंड्रीज ऑफ अंकस में पेराइटल ऑक्सीपिटल लोब इंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है, इंफीरियर साइड पे कैल्क्राइन सल्कस है और पोस्टीरियर साइड पे सुपीरियर मार्जिन ऑफ कॉर्पस कॉलोसम प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा तो इस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने फ्लो चार्ट जो है वो अंडरस्टैंड किया कि फॉरबिन मेटिलेंसेफेलॉन डाइंसेफेलॉन होता है। ठीक है, पेटिलेंसेफेलॉन जो है उसकी सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर में भी सरफेसेस लॉब्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो 3 सरफेसेस होते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर की, सुपीरियोलेटरल सरफेस, ठीक है, मीडियल सरफेस और इंफीरियर सरफेस और फिर सुपीरियोलेटरल सरफेस की 3 लॉब्स, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। इसमें सल्काई और गायराई और वो चीज़ें, इसके अलावा मीडियल सरफेस, इंफीरियर सरफेस। इस पार्ट में ये वाला पोर्शन जो है वो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में।